नमस्कार, आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत हिंदी न्यूज चैनल। ऋषिधाम आश्रम के महंत मठाधीश श्री चेतन गिरी बापू के सानिध्य में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं शिविर महापुराण कथा का आयोजन संपन्न हुआ। ऋषि पर्वत ऋषिधाम आश्रम के महंत मठाधीश श्री चेतन गिरी बापू के सानिध्य में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और शिव महापुराण कथा का आयोजन संपन्न हुआ। विगत 7 दिनों से शिव महापुराण कथा और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। कथावाचक आचार्य सुखदेव महाराज के सानिध्य में शिव महापुराण कथा की अमृत वर्षा पिछले कई दिनों से देवास जिले के कर्णावत क्षेत्र में ऋषि आश्रम कर्णेश्वर गौशाला पर बरस रही है। ऋषि पर्वत ऋषिधाम आश्रम सुंदर वाटिका है, जहां पर 9 ग्रहों के साथ शनिदेव का मंदिर है। कुछ ही दूरी पर हनुमान जी महाराज का मंदिर है। सुंदर फूलों से वाटिका महक रही है। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ शिव महापुराण कथा में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय साधु संतों का आगमन हुआ। हिमाचल, उत्तराखंड, हरिद्वार श्री संत पधारे। अंतर्राष्ट्रीय सभापति श्री प्रेमगिरी जी महाराज, पंचदश नाम जूना भेरू अखाड़ा, माया देवी हरिद्वार, कारोबारी महंत थानापति आकाश गिरी जी महाराज हरिद्वार थानापति, मैन मंगलपुरी जी महाराज इंदौर, श्री दिगंबर नागा बाबा शक्ति गिरी जी महाराज रोहतक, हरियाणा महंत गंगा गिरी जी महाराज हरिद्वार, कोल भारती जी महाराज लुटरू महाराज हिमाचल प्रदेश, ऐसे कई संत इस आयोजन में पधारे। आइए दोस्तों, लेकर चलते हैं ऋषिधाम आश्रम और सुनाते हैं हम आपको बौद्धिक भारत समाचार के राज्य मार्केटिंग हेड मोहन कुमार को, और जानेंगे दोस्तों हम कर्णेश्वर महादेव के विषय में बौद्धिक भारत समाचार के जिला ब्यूरो सूर्यकांत मालाकार से। स्वागत है आप सभी का बौद्धिक भारत के प्राइम टाइम खबर में। दर्शकों, हम आपको आज ऐसी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं जहां दानवीर कर्ण का क्षेत्र है। ले चलते हैं हम आपको सीधे देवास जिले के कर्णावत में ऋषिधाम आश्रम में। ऋषिधाम आश्रम के सामने कर्णेश्वर गौशाला है। गायें जो है अपने गोदी विदा में आती है। बड़ा ही विघम दृश्य होता है। ऋषिधाम आश्रम में विगत 7 दिनों से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और शिव महापुराण कथा का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। आचार्य सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से यह अमृत वर्षा, यह शिवपुराण कथा की अमृत वर्षा विगत 7 दिनों से बरस रही है। दोस्तों, यह शिव महापुराण कथा और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ उत्तराखंड के महंत ऋषिधाम आश्रम के मठाधीश श्री चेतन गिरी जी महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। दोस्तों, आज इस समापन का अंतिम दिवस है। हिमाचल, कई राज्यों से हिमाचल, उत्तराखंड, हरिद्वार, काशी से कई संत पधारे हैं। कई संतों का दर्शन हो रहा है। भक्त लोग उनका दर्शन लाभ ले रहे हैं। अभी आप मेरे साइड से भी देख रहे हैं कई संत, अंतर्राष्ट्रीय संत भी इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में पधारे हैं। दोस्तों, हमारे ही बौद्धिक भारत न्यूज चैनल के सूर्यकांत मालाकार इसी कर्णावत के कर्णेश्वर महादेव का वृत्तांत तो आपको सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, सीधी कथा में लेके चलता हूँ। अंतिम दिवस की शिव महापुराण की कथा का रसपान अमृत वर्षा बरस रही है। दोस्तों, तो चलते हैं और सुनते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य सुखदेव जी महाराज। ऋषिधाम आश्रम के महंत श्री चेतन गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि उनके ऋषि आश्रम पर लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो चल रहा था उसका क्या उद्देश्य है, उनका क्या फल मिलता है। आइए मिलते हैं श्री चेतन गिरी जी महाराज जी से। जी गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बौद्धिक भारत न्यूज चैनल में। गुरु जी, मेरा आपसे थोड़ा हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने शिव महापुराण कथा का आपने आयोजन रखा, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का जो आयोजन यज्ञ रखा है उसका क्या फल मिलता है बापू, ये आपसे हम जानना चाहते हैं हमारे ओम श्री गजानन
गणाधिसेवितं कपितजम्बू पंचार वक्र मास तुम शोक विनाशकारम नमामि गणेश्वर पाद पंकज। इस लक्ष्मी नारायण यज्ञ के लिए इसके लिए ये कार्य इसलिए किया गया है कि हे धर्म जैसे इस यहाँ यज्ञ होगा तो ये देवताओं को ऊर्जा मिलेगी, देवताओं को ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी। यहाँ का जो प्रदूषण समाप्त होगा, 12-12 कोष तक का इसका प्रदूषण समाप्त होता है। जो लक्ष्मी ही है, जो लक्ष्मी की पूर्ति होती है। माँ शिवपुराण का लक्ष्य है कि शिव और नारायण को मिलाना, दोनों इष्ट देवताओं को मिलाना, एक जगह एकत्र करके दोनों का सम्मान करना, ये लक्ष्य है। और इसके लक्ष्य से इससे ये यज्ञ और माँ शिवपुराण से ये बहुत करोड़ों रुपए लगने के बाद भी कार्य नहीं हो पाता है। अच्छा गुरुदेव, थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इस लक्ष्मीनारायण महायज्ञ का आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा? इसमें 12-12 कोष तक लोगों को 12-12 कोष तक के लोगों को लाभ मिलेगा इसमें। अच्छा। हाँ, इसका जो वायरस जो धुआं जो प्रदूषण जाता है, तो प्रदूषण को खत्म करता है और शुद्ध हवा करके और सबको लाभ मिलता है। कई बीमारियों से भी अंत होता है इससे। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुद्धि भारत चैनल बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे चेतन गिरी जी महाराज, जिन्होंने बड़ा ही सुंदर बात बताई कि शिव की लक्ष्मी नारायण महायज्ञ या कथा का कोई भी आयोजन रखा जाता है किस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र का विकास होता है, वहाँ आसपास के लोगों को जो है धन दान से पड़ी बुनी होती है। ऐसे गुरुदेव को जो है कहना है। कैमरामैन के साथ बुद्धि भारत की समाचार के लिए मोहन कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, प्राइम टाइम खबर की अगली कड़ी में हम आपको ले चलते हैं ग्राम कर्नावत, जो कि देवास जिले का एक गांव है, जहां पर एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है जो कि कर्णेश्वर महादेव जी के मंदिर से के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाराज कर्ण जब नदी से स्नान करके निकलते थे तो वो कुछ न कुछ दान करते थे। प्राइम टाइम खबर की अपडेट के लिए बने रहिए। सूर्यकांत मालाकार, बौद्धिक भारत समाचार। करा कि माता आप इतना परिश्रम करते हो, इससे अच्छा है कि आप मंदिरों में जाया करें, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं मिल जाती है। तो उनकी माता ने उत्तर दिया कि एक तो अज्ञातवास चल रहा है, दूसरा ये कि पांडवों ने मंदिर एक नहीं बनाया जिस पे हम अपना अधिकार बता सके, अपना आधिपत्य बना सके। तो ये बात जो है उन पांचों भाइयों को बड़ा अखरी, तो उन्होंने एक नाइट में 5 मंदिर के द्वार परिवर्तन किए। प्राचीन जितने भी सारे मंदिर है पूरे भारतवर्ष में, सारे पूर्वाभिमुख है। उनमें से 5 मंदिरों के द्वार परिवर्तन किए गए, उनको पश्चिमाभिमुख किए गए। और वहाँ पे पांडवों ने अपना ध्वज की स्थापना की और माता से आके बोल दिया कि ये 5 मंदिर है, पश्चिम द्वार हैं, ये पांडवों के हैं। और ये तो जब तक पांडव रहे ये 5 मंदिरों के सारी व्यवस्थाएं उनके द्वारा रही। अब कर्नावत में कर्णेश्वर, बिजवाड़ा में बिजेश्वर, नेमावर में सिद्धेश्वर, ओमकार में अमलेश्वर, उज्जैन में महाकालेश्वर, ये पश्चिम द्वार जो है 5 मंदिर, ये 5 मंदिरों में पांडव जब तक रहे तब तक उनका रहा। उसके बाद में फिर मुगल काल आया तो इन मंदिरों को ध्वस्त किया गया। इन मंदिरों को ध्वस्त किया गया तब 1215 में देवनांदे मराठे महाराज जो ग्वालियर स्टेट थी, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और ताबड़तोड़ में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवा करके इस मंदिर का पूजन अर्चन ये वो इस मंदिर की संबंधित भूमि हमारे पूर्वजों को उन्होंने सुपुर्द की। तो 1215 से हमारा जो परिवार है इस मंदिर पर वंश परंपरा से इस मंदिर की सेवा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका बौद्धिक भारत न्यूज़ से बात करने के लिए। आप जानवर, ये जानवर, तुम दोनों जानवर। अरे बड़ा क्रोध आया और क्रोध आने पर संत भगवान को बुलाया तो संत ने कहा कि मैंने क्या गलत कहा? पढ़े लिखे लोग हो आप, ये बताओ आप धर्मपत्नी को क्या कहते हो? बोले जान। क्या कहते हो धर्मपत्नी को? क्या बोलते हो? जान। अब धर्मपत्नी से पूछा ये कौन है? दूल्हे राजे को क्या कहते हो आप? बोले वर। तो आप पढ़े लिखे लोग हो तो जरा बता दीजिए क्या हो गया दोनों मिलाकर? क्या हो गया? जान वर। अरे भैया, 2 पैर आपके, 2 पैर उनके, धर्मपत्नी के 2 आपके 4 पैर हुए, यहाँ तो आप जानवर बन गए। लेकिन आपने कभी विचार किया कि 2 हाथ हमारे और 2 हाथ इनके, हम क्यों ना राम बन जाएं, क्यों ना इनको सीता बनाएं, घर में रहकर कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा की सेवा करें, रुक्मणी बनकर हम नंद वासुदेव जैसे ससुर सास ससुर की सेवा करें। ये जीव कर्म से भटक जाता है और
श्रीमद् भागवत, श्री देवी भागवत तथा कहाँ तक कहूँ कूर्म पुराण। और आपको एक बात बताऊं, गणपति की एक पुराण होती जिसका नाम है मुद्गल पुराण। उस मुद्गल पुराण में कहा है कि अगर तप की ज्योति के समान लोग को निकालना है तो ग्रस्त जीवन में तप कर निकलने के बाद में अगर वैष्णव की सेवा कर ली और ग्रस्त में आए हुए अतिथियों की सेवा कर ली, अपने माता पिता को संभाल लिया, तो समझ लो आपने वैसे ही साधना कर ली जैसे योगी हिमालय में जाकर एक आसन पर बैठकर 12 वर्ष तपस्या करता है। उसी प्रकार उसको जिस प्रकार तपस्या का पुण्य मिलता है, ऐसे ग्रस्त में रहकर भी वो अपनी तपस्या को पूर्ण कर सकता है। तो दोस्तों, हमारे बौद्धिक भारत चैनल के जिला ब्यूरो श्रीकर मालागढ़ से आपने करुणेश्वर धाम के विषय में जाना और आपने विष्णु महायज्ञ और श्री शिवपुराण कथा के में पधारे संतों का दर्शन भी किया। दोस्तों, आज की खबर में दोस्तों बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए मेरे साथ बौद्धिक भारत हिंदी न्यूज़ चैनल।